ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आषाढ़ मास के विशेष शिव उत्सव के बारे में। हर महीने जिस प्रकार से हम शिव उत्सव मनाते आ रहे हैं, चाहे वो महाद्रा नक्षत्र हो या फिर उस महालय हो या फिर शिव झूला उत्सव हो, इसी प्रकार आषाढ़ मास में क्या वर्णित है और क्या विशेष हमें करना चाहिए। इस बार आषाढ़ मास में जो विशेष शिव उत्सव है वो है आषाढ़े च उत्तराषाढ़े पवित्रारोपणम, अर्थात आषाढ़ मास के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दिन भगवान शिव को पवित्र किया फिर यज्ञोपवीत भेंट करना चाहिए। और ये शिव उत्सव अपने आप में बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि इसी दिन गुरु पूर्णिमा भी व्याप्त है। पूर्णिमा का दिन है, रविवार का दिन है, ऊपर से गुरु पूर्णिमा जैसा विशेष पर्व है। इसी दिन आपको यज्ञोपवीत भी शिव के लिए अर्पित करना है। तो बहुत विशेष ये उत्सव होने वाला है, बहुत विशेष दिन है। इस दिन हर एक शिव भक्त को विशेष शिव पूजा करनी चाहिए। अब इस वीडियो में हम 3 पार्ट में बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पवित्र के बारे में, यानी यज्ञोपवीत हम किस प्रकार से भगवान शिव को अर्पित करें। दूसरा, गुरु पूर्णिमा है तो शिव गुरु पूजा हम किस प्रकार से करें, और साथ ही इस दिन लिंग पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या विशेष हमें शिवलिंग पूजा में ऐड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आषाढ़ मास के इस उत्सव के बारे में जो पवित्रारोपणम के नाम से जाना जाता है। इस दिन ऐसा वर्णित है कि आषाढ़ मास के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दिन, जो कि 21 जुलाई को इस बार पड़ रहा है, इस दिन भगवान शिव को यज्ञोपवीत भेंट करना चाहिए, शिवलिंग पर यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वाले शिव भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। और ये हमें किस प्रकार से करना चाहिए, तो जो यज्ञोपवीत होता है उसे धूप दीप आदि दिखा करके उस यज्ञोपवीत को पूजा स्वरूप में लेकर के और फिर उसे भगवान शिव के लिए मंगल वाद्य बजाते हुए, एक उत्सव की तरह मंगल वाद्य बजाते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग भगवान शिव के लिए इसे भेंट करना चाहिए। अब मंगल वाद्य क्या होते हैं, बहुत सारे शिव भक्त इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जो व्हाट्सएप चैनल है, मेरे शिव व्हाट्सएप चैनल है, जो शिव भक्त वहाँ जुड़े हैं वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी ऑडियो फाइल टाइटल डाल करके मंगल वाद्य वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसे प्ले करते हुए उस मंगल वाद्य जो कि शिवनाद स्वरूप भी है, उस शिवनाद को बजाते हुए आप ये यज्ञोपवीत शिवलिंग पर चढ़ाए। ये कार्य होने के बाद किसी शिव भक्त को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन आषाढ़ मास के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर यज्ञोपवीत भेंट करने के बाद शिव भक्तों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए और साथ ही उन्हें वस्त्र दान भी करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसी में हम तीनों चीजें कवर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम बात करें गुरु पूर्णिमा पर शिव पूजन के बारे में। शिव भक्त को, भगवान शिव को गुरु स्वरूप में किस प्रकार से अपनाना चाहिए उसकी विधि मैंने बहुत पहले इस चैनल पर वीडियो बना करके डाल दी थी। जिन शिव भक्तों ने नहीं देखी है, यहाँ ही बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद की जो ये गुरु पूर्णिमा की पूजा है वो मैं आप सभी शिव भक्तों को बता रहा हूँ। तो इस दिन ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधाम प्रियच्छ स्वाहा, इस मंत्र का जितना अधिक जाप हो उतना आप अवश्य ही करें। इसके बारे में मैंने उच्चारण करते हुए वीडियो भी बना रखी है जो 20 मिनट की समथिंग है। उसके ऊपर आप मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर उस मंत्र को अपने हृदय में गुनगुनाते हुए आप भगवान शिव के गुरु स्वरूप का ध्यान करें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधम प्रियच्छ स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। साथ ही इस दिन दक्षिणामूर्ति के जो स्वरूप है, जिन शिव भक्तों ने अभी तक दक्षिणामूर्ति स्वरूप की पूजा प्रारंभ नहीं करी है, तो एक शिव भक्त को अवश्य ही दक्षिणामूर्ति की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव का एक गुरु स्वरूप है जो न केवल, देखिए भगवान शिव से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है, और जो गुरु स्वरूप है, जो गुरु फॉर्म है, वो दक्षिणामूर्ति ही है। दक्षिणामूर्ति के बारे में बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है इस चैनल पर, जिसमें साधनाएं भी होंगी भगवान शिव के इस गुरु स्वरूप की, और साथ ही बहुत सारे रहस्य और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शिव भक्त उनको सुन करके आश्चर्यचकित हुए। इस गुरु स्वरूप का उपासना के लिए आपको भगवान दक्षिणामूर्ति का एक फोटो प्रिंट करके अपने घर के मंदिर में अवश्य रख लेना चाहिए, क्योंकि जब जीवन में गुरु होते हैं तो आपको सदैव सदमार्ग की प्राप्ति होती है, और भगवान शिव से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है।
इसलिए दक्षिणामूर्ति का जो विग्रह है या फोटो है उसको प्रिंट करा करके अपने घर के मंदिर में रखिए। फोटो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। अब वहां जा करके उसको प्रिंट करके या फिर जिनसे भक्तों के पास जो विग्रह पहले ही है या फोटो भगवान दक्षिणामूर्ति का पहले ही है, वो उन दक्षिणामूर्ति के समक्ष पीले पुष्पों के साथ ये मंत्र बोलते हुए ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधम प्रियच्च स्वाहा, या केवल ओम श्री दक्षिणामूर्ते नमः या ओम शिवाय गुरुवे नमः, ये मंत्र बोलते हुए पीले पुष्प भगवान के समक्ष चढ़ाए। पीले फूलों की माला ही दक्षिणामूर्ति को चढ़ाएं और साथ ही जो चने होते हैं, जो छोले वाले चने होते हैं, उन 108 चनों को आप भिगो करके रख लीजिए एक दिन पहले ही 8-10 घंटे के लिए, और फिर उनसे 108 उन छोलों की माला बनाइए और फिर उस माला को दक्षिणामूर्ति के फोटो पर आपको चढ़ाना है। ये गुरु अनुग्रह की एक अद्भुत प्रक्रिया है। दक्षिणामूर्ति की कृपा प्राप्ति हेतु 108 चने की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही पीली मिठाई का भोग आपको लगाना है नैवेद्य स्वरूप में, और लेमन राइस जो होते हैं बिना लहसुन और प्याज के आप तैयार कर सकते हैं। लेमन राइस की विधि आप यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं। वो लेमन राइस का भोग भी नैवेद्य भी दक्षिणामूर्ति को प्रिय है। और साथ ही इस दिन आप तिल से बने हुए किसी पकवान का भोग दक्षिणामूर्ति के लिए अवश्य ही बनाए, क्योंकि दक्षिणामूर्ति को तिल पकवान अति प्रिय है। भगवान दक्षिणामूर्ति के समक्ष बैठ करके शिव गुरु स्तोत्रम का पाठ अवश्य ही करें, और साथ ही दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो शिव भक्त को जानते हैं वो गुरु अनुग्रह अवश्य प्राप्त करते हैं। वो समय के साथ जब पूरी सीरीज दक्षिणामूर्ति के चरण पर प्रारंभ होगी तब मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ बहुत सारे रहस्य उजागर करने वाला हूँ। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, साथ ही शिव गुरु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये सारे जो भी लिंक आपको चाहिए, जो स्तोत्रम, जो मंगल वाद्य, ये सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधम प्रियच्च स्वाहा, इस मंत्र का जितना अधिक हो उतना जाप आप अवश्य ही करें और शिव गुरु स्तोत्र का पाठ करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको एक पीला या फिर सफेद वस्त्र, 4.5 मीटर की जो धोती होती है, पूरी धोती होती है, उस धोती के साथ एक सूखा नारियल जो बजता है, उस सूखे नारियल को रखें, और साथ ही 101 रुपया या फिर जितनी भी दक्षिणा आपकी श्रद्धा हो उतनी रख करके एक पीली या सफेद फुल साइज की धोती, एक सूखा बजने वाला नारियल और 101 रुपया या फिर जितना भी आपका जो भी श्रद्धा हो उतना उस में रखें। इन तीनों चीजों को दक्षिणामूर्ति के समक्ष प्रस्तुत करें और भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करें। इसके बाद यदि आपके आसपास में कोई आचार्य है या फिर आपका कोई देहधारी शिव ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु है तो उससे आप ये तीनों चीजें भेंट कर सकते हैं, किंतु सबसे पहले आपको दक्षिणामूर्ति को अर्पित करनी है। और ये पूजा हर एक शिव भक्त के लिए है। जिनके देहधारी गुरु हैं उनके लिए भी आवश्यक है और जिनके देहधारी गुरु नहीं है उनके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि दक्षिणामूर्ति से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है। सभी गुरु दक्षिणामूर्ति स्वरूप है। यहाँ तक कि ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। 1008 जो नाम है ललिता त्रिपुर सुंदरी के, उसमें ललिता सहस्त्रनाम में एक नाम आता है दक्षिणामूर्ति स्वरूपिणी, और श्री विद्या का अस्तित्व ही दक्षिणामूर्ति से है। बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ डिस्कस होंगी। तो ये पूजा करने के बाद वो तीनों चीजें, दक्षिणा, सूखा नारियल और वो वस्त्र, शिव आचार्य या फिर शिव ज्ञान प्रदान करने वाले भस्मधारी और रुद्राक्षधारी, ऐसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो आजीविका प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक करता है, ऐसे के लिए नहीं, जो शिव के लिए ही अपना जीवन सर्वस्व समर्पित किए हुए हैं, जो हमेशा रुद्राक्ष धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं और शिव ज्ञान में प्रवर्तक हैं, ऐसे किसी शिव आचार्य या शिव गुरु स्वरूप भक्त को आप ये तीनों चीजें भेंट करें। अब तीसरे भाग में हम बात करते हैं शिवलिंग पूजा के बारे में। इस दिन आपको शिवलिंग पूजा में क्या विशेष करना चाहिए। तो लिंग मूर्ति जो भगवान शिव, जो परब्रह्म ईश्वर हैं, उनकी पूजा आप किस प्रकार से करेंगे। इस दिन आपको पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। इसके बाद आपको तिल के तेल से भगवान दक्षिणामूर्ति स्वरूप
जो लिंग स्वरूप है, क्योंकि गुरु तत्व सर्वोपरि तत्व है, ऐसा मेंशन है शिव महिम्न स्तोत्र में भी। नास्ति तत्व गुरु परम, और गुरु केवल एक देहधारी ही नहीं होता, गुरु तत्व होता है जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर के जाता है। इस दिन आपको इन निराकार दक्षिणामूर्ति यानी लिंग स्वरूप दक्षिणामूर्ति का अभिषेक तिल के तेल से करना है। ओम श्री दक्षिणामूर्ति नमः बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक तिल के तेल के साथ करें। साथ ही इस दिन आपको अन्नाभिषेक भी करना है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। तो इस दिन आप पके हुए चावल जो भात होता है उससे आप शिवलिंग का पूजन करें, और जब चावलों से लिंगम ढक जाए तब उसी स्वरूप में कर्पूर से भगवान के उस स्वरूप की आरती करें। बाद में उन चावलों को इकट्ठा करके आप नंदी जी या फिर गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद आपको ठंडी खीर से शिवलिंग का अभिषेक करना है। इसके बाद आपको शुद्ध गंगा जल से बिल्कुल लिंगम को अच्छी तरह से नॉर्मल जल से साफ कर लीजिए। उसके बाद गंगा जल से आपको भगवान का अभिषेक करना है। पीले फूलों से ही आप शिवलिंग का श्रृंगार करें और पीली माला ही शिवलिंग पर इस दिन चढ़ाएं। जो 24 दीप आप शिवलिंग के राउंड में प्रज्वलित करने वाले हैं वो तिल के तेल के दीपक होंगे। और बहुत सारे शिव भक्त बत्ती को लेकर के, दीपक में बाती कैसी हो इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो उसी से करिए। बहुत सारी चीजें इधर उधर से सुन करके एक शिव भक्त को कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी भावना करके आप यथा सामर्थ्य भगवान शिव की पूजा करें। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। हमारा प्रेम, हमारा भाव जो हृदय से उमड़ता है वही मायने रखता है, आपकी सामग्री मायने नहीं रखती। क्योंकि जो भी आप सामग्री अर्पित करना चाहते हैं वो सब कुछ ही तो शिव से उत्पन्न है, आप शिव का ही शिव को दे रहे हैं। तो अपने भाव भगवान के लिए अधिक रखिए, और जो सामग्री जितनी आपसे प्राप्त हो जाए, जितनी आपको मिल जाए, उससे आप भगवान का पूजन करिए। कभी भी एक शिव भक्त को हृदय में ऐसी भावना या उत्कंठा या फिर ग्लानि नहीं रखनी चाहिए कि मेरे पास ये नहीं तो मैं शिवलिंग पूजा नहीं कर सकता। आपके पास जल भी नहीं है तो भी अपने ध्यान में आप बैठिए और शिवलिंग का अभिषेक आप गंगा जल से करिए। अपने हृदय में शिवलिंग की भावना करके आप यथा सामर्थ्य जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाएं। शिवलिंग के लिए नैवेद्य इस दिन खीर का होगा। गुरु पूर्णिमा का दिन है, और इस खीर को भगवान के लिए अर्पित करने के बाद, नैवेद्य अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद स्वरूप में स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य शिव भक्तों के साथ भी उसे बांटे। दूसरे शिव भक्तों को भी प्रसाद दें, या फिर शिव भक्त आपके आसपास अराउंड में नहीं है तो आप अपने परिवार में ही उस प्रसाद का वितरण करें। अमृत स्वरूप उस शिव नैवेद्य को आप सभी शिव भक्त ग्रहण करें। जो शिव भक्त है वो ग्रहण करे, और जो लिंगम पर चढ़ा हुआ प्रसाद है वो केवल एक शिव भक्त ही खा सकता है, उसे ग्रहण कर सकता है। जो भस्म धारण करता है, ज्योति कुंड धारण करता है और शिव से अन्य किसी को नहीं समझता है, शिव के लिए ही सर्वस्व उसका जीवन समर्पित है। शिव ही उसके लिए माता है, शिव ही उसके लिए पिता है, शिव ही उसके सर्वस्व है, बंधु है, सखा है। ऐसी भावना करने वाले शिव भक्त को ही इन सब चीजों का अधिकार होता है। और जो नैवेद्य अलग रखा गया था, जो लिंगम पर अर्पित नहीं किया गया था, वो शिव भक्त अपने हाथ से दूसरे श्रद्धालुओं को दे सकते हैं। दक्षिणामूर्ति के लिए पीले नैवेद्य का प्रावधान है, और लिंगम के लिए आप खीर बना सकते हैं। दक्षिणामूर्ति स्वरूप के लिए पीली मिठाई या फिर लेमन राइस आप नैवेद्य स्वरूप में बनाएं, और भगवान शिव के इस लिंगम स्वरूप के लिए इस गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन आपको खीर का नैवेद्य बनाना है। तो ये थी जानकारी शिवलिंग पूजा, गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ मास के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के इस महान पर्व के बारे में। कोई भी शिव भक्त इस दिन शिव पूजन ना छोड़े, और जिन शिव भक्तों को ट्रेवलिंग करनी है इस दिन वो शिव पूजा के लिए समय नहीं निकाल सकते, या फिर उनके पास इतनी सारी सामग्रियां नहीं है, वो बिल्कुल ही सिंपल है। तो जो विधि मैंने आपको यहाँ बताई है, जो स्थूल रूप से बताई है, जो बाहरी बताई है, उसी को आप अपने अंदर ध्यान में बैठ करके लिंगम का ध्यान करते हुए सारी सामग्री जो मैंने बताई है वो अपने हृदय में ही ऐसी भावना करके हृदय में ही आपके जो विराजित लिंगम है उस पर चढ़ा सकते हैं। उससे बाहर की गई पूजा से अनंत कोटि पुण्य अधिक आपको हृदय में की गई शिव पूजा को से प्राप्त होता है। इसलिए शिव अनुग्रह आपको हर अवस्था में प्राप्त होने वाला है। कोई भी बहाना जो होता है ना करने का वो हमारा खुद का होता है। सामग्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये जो नहीं है उसको आप हृदय में ही भावना करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिव सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए इस आशीर्वाद को ग्रहण करना हमें आना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।